आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से मांगों को लेकर जहां पर लगातार संघर्ष कर रहे उत्तराखंड की नर्सिंग कर्मियों ने अब उग्र आंदोलन का ऐलान करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की देहरादून स्थित आवास का घेराव किया है। नर्सिंग एकता मंच भर्ती प्रक्रिया को परीक्षा आधारित प्रणाली से हटाकर वर्षवार करने, 2500 रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक और स्थानीय ओवरेज अभ्यर्थियों को आयु छूट की मांग कर रहा है। आंदोलन को हरेक सिंह रावत और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला का समर्थन मिला है। बढ़ते राजनीतिक समर्थन के चलते ये मुद्दा प्रदेश की सियासत में बड़ा रूप ले सकता है। आपको सभी को पता है कि अभी 3 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कुलपति जी को भेजा गया था। उन्होंने हमसे कहा था कि प्राचार्य जी के द्वारा हमें यहाँ पे ज्ञापन भेज दीजिए और जो फीस एक्स्ट्रा फीस हम ले रहे हैं उसे हम हटा देंगे। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमें आश्वासन देके हमारा धरना खत्म कराया गया और बच्चों की फ़ीस जो थी वो वैसे की 10 की मस नहीं हटी, वहाँ से जैसी थी वैसी रही। इसकी वजह से कितने बच्चे जो फ़ीस वहाँ पे नहीं जमा कर रहे थे कि हम जब फ़ीस कम हो जाएगी हम तब जमा करेंगे, तो इस वजह से उनकी फ़ीस भी रह गई। तो ये तो बच्चों का भविष्य, उन्होंने भविष्य के हाथ में पूरा खिलवाड़ करा है। कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय ऐसे झूठ बोल के बच्चों के आहित कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। मैं मनोज पांडे, छात्र संघ उपाध्यक्ष, उनको साफ तौर पे कह दे रहा हूँ कि अगर आपने बच्चों का अहित करना नहीं छोड़ा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका विरोध ऐसे देखिए, मैं इनकी मांग अगर जायज़ नहीं होती तो मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, इसी तरह नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। मैंने विरोध किया। मैंने समझाया कि मैं आयुर्वेद मिनिस्टर हूँ। मैंने आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में जब ईयर वाइज भर्ती की है नर्सिंग की, तो एलोपैथी सादा न्याय क्यों हो रहा है भाई? जब होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, पैथी में वर्षवार भर्ती हो रही है, तो केवल एलोपैथिक में, मॉडर्न पैथी में क्यों ईयर वाइज नहीं हो रही है? और वो प्रस्ताव टर्न डाउन हुआ था और ईयर वाइज भर्ती भी थी। हमारा कहना है ये बहुत साफ है। माना 50 पद खाली होते हैं, आप उसी साल जब 50 पद खाली हो उसी समय भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10 साल तक अगर भर्ती नहीं करोगे, 10 साल तक भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप एग्जाम करा लोगे, मैं कह रहा हूँ जितने पीसीएस, पीपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, जब इन्होंने एग्जाम पास किया होगा सिविल सर्विस का, स्टेट प्रोविजनल सर्विस का, तब अलग चीज है। आज इनको टेस्ट में बैठा दो, ये आईएएस नहीं निकल सकते, पीपीएस में नहीं निकल सकते, क्योंकि आदमी को अनुभव हो जाता है। आज ही मैं आप सब पत्रकारों से कह रहा हूं कि आज अगर आप जो है पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन का एग्जाम दो तो दिक्कत होगी, क्योंकि उस स्टेज से बाहर हो जाता है आदमी। हाँ, नॉलेज, बच्चों से ज्यादा नॉलेज आपको है, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको ज्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इन बच्चों की जो है, मैंने अभी माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी से बात की है और वो पश्चिम बंगाल गए हैं। उन्होंने कहा मैं लौट के आऊँगा, बैठ के बातचीत होगी और हम कह रहे भाई इसमें चुनाव का वर्ष है, ये ईयर वाइज होनी चाहिए। आप पहले से तय कर दो 2-3 साल पहले कि नहीं भाई अगला भर्ती जो होगी वो टेस्ट से होगी, किसके बाद ये इस साल ईयर वाइज होगी और उसके बाद 2027 के बाद जो भी भर्ती होगी कानून बना दो। लेकिन ये ठीक नहीं है ना कि आप अचानक एकदम बीच में जो है पहले वर्षवार, अब जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, 14 का बैच जो है आधा बैच नौकरी लग गया, आधा बैच नौकरी लग गया और आधा बैच सड़क पे है। और सबसे बड़ी बात है, यही नर्सिंग के बच्चे हैं। धामी जी, जब मैंने बताया भी था पहले, जब कोविड हुआ था उसी कमरे में जिसमें धामी जी थे, फिर मैं कोविड जब मेरे को हुआ तो मैं उसमें कमरे में गया, धामी जी बाहर आए और मैं उसी कमरे में गया। तो यही नर्सिंग की बच्चियां थी जिन्होंने हमारा जीवन बचाया। तो जब कोविड हो रहा था, मुसीबत में था, पूरा उत्तराखंड मुसीबत में था, तब इन बच्चियों ने हमारा जीवन बचाया। अब आज इनको हम सड़क पे कर देंगे तो ये अच्छा नहीं है। बहुत ही हमारी सिंपल तरीके की मांग है। अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। सरकार, शासन प्रशासन अभी भी कोई सबूत नहीं ले रही है और जो परसों सीएम आवास के दौरान जो हमारी महिला
मित्रों के साथ जो घटना हुई है, जो थप्पड़ गूंज आज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी है, न उस पर भी कोई कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ किन वजहों से हमारी मांगों से के साथ मतलब कि किन लोगों के साथ जो उस दिन घटनाएं हुई, उन मांगों पर अभी भी कहीं ना कहीं कोई भी विचार विमर्श सरकार द्वारा नहीं किया गया। इसी के दौरान आज हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव किया गया है, ताकि जो हमें एकता विहार में जो हम लोगों को आवाज़ दबाने का जो कार्य शासन प्रशासन द्वारा किया गया है, अगर उनको लगता है कि हमारी आवाज़ दबने वाली है तो ये उनकी कहीं ना कहीं भूल है। हम पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। सरकार को हमारी कोई ये बहुत बड़ी मांगे नहीं है। जो वर्षवार प्रणाली चली आ रही थी उसी को कंटिन्यू करना है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप 2500 प्लस भर्तियाँ हमारी जो बची हुई हैं, आप हमें वो भर्तियाँ दे दीजिए। उत्तराखंड के मूल अधिकारी को प्राथमिकता दीजिए और ओवर एज हो चुकी हमारी महिलाओं को आप इसमें छूट दीजिए। कोई भी बहुत बड़ी मांग नहीं है। सरकार व्यक्ति विशेष हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है दोहरी नीति से, सौतेला व्यवहार से, जो शासन प्रशासन हमारे साथ कर रही है। बस कार्यकारी टीमों के द्वारा जो हमारा जो भी संवैधानिक अधिकार हमारे हैं उसके तहत ही हम कार्य करेंगे, क्योंकि वी आर द प्रोफेशनल हैं। हम कोई क्रिमिनल इस टाइप के इंसान नहीं